के साथ। ग्राहक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनकर सननीस ने बताया कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने आज शुद्ध पेयजल की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्राहक पंचायत का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक नागरिक को पीने का शुद्ध जल निश्चित रूप से मुहैया होना चाहिए। स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वह अपने क्षेत्र के समस्त नागरिकों के शुद्ध पेयजल की सुविधा का ध्यान रखें। इस हेतु स्थानीय निकाय स्पष्ट नीति बनाकर इस अति आवश्यक मुद्दे को हल करने का प्रयास करें। बोतलबंद पानी और आरओ या फिल्टर के बढ़ते व्यापार के बीच आम गरीब ग्राहक जो खरीद कर नहीं ले सकता, वह पीने के पानी के लिए न तरस जाए, यह ध्यान रखना स्थानीय निकायों का कर्तव्य है। श्री सबनीश ने कहा कि ग्राहक पंचायत लंबे समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रही है। वर्तमान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कर होने से पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी अंतर रहता है। इस कारण जिन राज्यों में दर कम रहती है वहां दूसरे राज्यों के वाहन अधिकतम ईंधन खरीद कर वापस लौटते हैं और पेट्रोल पंप मालिकों को नुकसान भी होता है। ऐसे में यदि इन उत्पादों पर जीएसटी लागू किया जाए तो सभी राज्यों में समान दर रहेगी और मूल्य नियंत्रित रहने से अंततः ग्राहक को भी लाभ होगा। पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में हम लाते हैं तो फिर उस पर नियंत्रण आ जाएगा काफ़ी। आज जो कुछ कीमत उसकी चल रही है उससे 25 से 30 रुपए तक कीमत उसकी कम हो सकती है। और दूसरा जो उसका लाभ रहेगा कि देश भर में एक समान उसकी कीमत रहेगी। आज उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है उससे मध्य प्रदेश में 10 रुपये महंगा, राजस्थान में 12 रुपये महंगा और दिल्ली में 4 रुपये महंगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों में उसकी कीमतें हैं और उसके कारण से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी भी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। और इसलिए अपन चाहते हैं कि अगर जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो उस पर नियंत्रण आ जाएगा काफ़ी। ग्राहकों को जागरूक करने वाली बात है, किस तरह से जागरूक किया जाएगा? ग्राहकों को जागरूक करने के लिए तो हम बहुत सारे आयोजन अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पर विषय रखते हैं। महिलाओं के क्लब होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा कहीं कथाएं होती, कहीं जहाँ लोग एकत्रित होते हैं वहाँ जाकर अपनी बात रखते हैं। कहीं हम प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं मेलों में, वहाँ ले जाकर लोगों के बीच में प्रदर्शनी में लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि वो होने के बाद में फिर लोग हमारे पास आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम ऐसी बने कि जो लोगों को बराबर न्याय दिला सके। अगर कोई समस्या लेकर लोग आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हम कर सकें। लाइव सच के साथ।